ओके, सो एवरीवन, हम स्टार्ट करने वाले हैं CCNA। अब मैं CCNA का थोड़ा सा बता दूं कि रियलिटी में CCNA क्या है। CCNA हमारे सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट का एक एग्ज़ाम होता है जो सिस्को करवाता है। अब सिस्को क्या क्या है? सिस्को एक बहुत लार्ज एंटरप्राइज, यू कैन से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने डिवाइसेस सेल करती है। यू कैन से अब उसके एक सर्टिफिकेट आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी वो ऑर्गेनाइजेशन है कि उसके डिवाइसेस हैं, नोड्स, हमारे राउटर्स, स्विचेस, फायरवॉल्स, ओके, ये सारी चीज़ें उनके प्रॉपर और रियली यू कैन से बहुत वास्ट जगहों पे यूज़ करी जा रही हैं। ओके, यू कैन से कि बड़ी बड़ी इंटरप्राइज लेवल पे कंपनियां यूज़ करती हैं सिस्को के डिवाइसेस। एंड तो उन्होंने एक सर्टिफिकेट निकाल रखा है, बहुत सारे मल्टीपल सर्टिफिकेट है। CCNA देखो, हमारा मेन फोकस जो होने वाला होगा वो साइबर सिक्योरिटी में जाने का होगा, नॉट इन नेटवर्क इंजीनियर। ओके, सो मैं CCNP नहीं करवाऊंगा। ओके, CCNP के कुछ टॉपिक्स करवाऊंगा जो मैंने करे हैं, ठीक है, जिससे कि थोड़ी बहुत हेल्प हो सकती है हमारी साइबर सिक्योरिटी के अंदर। लेकिन CCNA करके आपका एक स्ट्रॉन्ग यू कैन से बेस हो जाएगा कि आपको पता लग जाएगा कि ऑल नेटवर्किंग कैसे काम करती है, नेटवर्क्स कैसे काम करते हैं, एंड या यू नो you can say some protocols and lot of things. Okay, कुछ प्रोटोकॉल्स जैसे हम यू कैन से, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी कभी सीखना ख़त्म नहीं होता, हम जैसे जैसे सीखेंगे उन्हीं टाइम पे डिस्कवर करेंगे और उन्हीं टाइम पे उन्हें समझेंगे। लेकिन लॉट ऑफ हम प्रोटोकॉल्स अभी सीख लेंगे। चलो, सो जो हमारा आज का पहला टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है व्हाट इज़ अ नेटवर्क। ओके, तो जो कल क्लास में नहीं आया था, कल वैसे कोई ऐसी कोई ऑफिशियल क्लास नहीं हुई थी, आज पहला लेक्चर है, लेकिन कोई जो कल क्लास में आया था तो कोई अगर एक्सप्लेन करना चाहे व्हाट इज़ अ नेटवर्क, एनीवन, एनीवन ऑफ A यू? network Network is a is basic. connection between two or more devices. ओके, या एनीवन एल्स? Network is Is the establish a connection between two telecommunication devices in a cable or wireless. ओके, Isn't it? धीरज आप कहना चाह रहे थे, बार बार हो रहा है, आप बता दो। a So, network is devices connected together to share information. या ट्रू, सिंपली हम कह सकते हैं एक नेटवर्क है जिसमें मल्टीपल डिवाइसेस यूज़ होते हैं, जिससे कि हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस से दूसरी प्लेस तक अपना डाटा शेयर कर पाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक नॉर्मल एग्जांपल लिया था कि अगर आपको अपने दोस्त को कोई फाइल सेंड करनी है एंड इंटरनेट उस टाइम पे नहीं है, सो वो आपको फाइल देने के लिए पर्टिकुलरली आपकी पेन ड्राइव या फ्लॉपी डिस्क जो भी XYZ डिवाइस है पुराने टाइम पे, हाँ, वो आपको देने जाना होता होगा, पर आज के टाइम पे ऐसे नहीं होता। ओके, कोई भी पर्सन विद इन द सेकेंड्स डाटा शेयर कर सकता है, और ये यूज़ होता है यू कैन से विद अ इंटरनेट, विद अ मल्टीपल यू कैन से कॉम्प्लेक्स मैश्ड नेटवर्क, जिसमें मल्टीपल नोट्स हमारे यहाँ पे डिवाइसेस को मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, मल्टीपल नोट्स कनेक्ट्स होते हैं और वो आपके इस काम में हेल्प करते हैं। उन्हीं चीज़ों के बारे में हम इस पूरे CCNA के अंदर पढ़ेंगे। ओके, तो सिंपली जैसे कि मैं एक, देखो मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है, उसके बाद मैं स्टाइलस पे लिख रहा हूँ तो ये और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, तो कोशिश मैं करूँगा जितना अच्छा लिख सकूँ, अगर कुछ समझना है तो आप पूछ सकते हो। ओके, सो 1 मिनट, या राइटिंग का कोई इशू नहीं है. ओके ओके, सो ये मेरा एक डिवाइस है। ओके, ये मेरा PC नंबर 1 है, या फिर ये आपका PC है या लैपटॉप भी हो सकता है। ठीक है, ये एक PC नंबर 2 है। ठीक है, अब एक नेटवर्क बहुत छोटा भी हो सकता है, एक नेटवर्क बहुत बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो एक हम छोटा सा नेटवर्क बनाते हैं अपने होम नेटवर्क, एक आपका PC है, एक दूसरा PC आपके नीचे वाले फ्लोर पे है। ठीक है, यहाँ पे आपका एक एक्सेस पॉइंट लगा हुआ है। अब सी देखो, एक्सेस पॉइंट को मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, एक्सेस पॉइंट वो डिवाइस होता है जो एंड डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, एंड डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होता है। अब एंड डिवाइसेस हमारे वो डिवाइसेस होते हैं जो, जैसे पता लग रहा है, वो डिवाइस जो बिल्कुल एंड में है किसी नेटवर्क के, जैसे कि आपके PC, सर्वर्स, जितनी भी चीज़ें, या हाइपरसोनिक। सर, जो हमारा राउटर होता है वो भी एंड डिवाइसेस में आता है या नो नेटवर्क डिवाइसेस में आता है? वो एक्सेस पॉइंट होता है बेसिकली, जो हमारा घर पे लगा हुआ नहीं, वाल। मेरा एक क्वेश्चन है कि जो हमारा राउटर होता है अच्छा, नॉर्मली वो राउटर नहीं, वो हमारा वो, एक्सेस पॉइंट में नहीं आता, वो हमारा, वो नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं या एंड पॉइंट डिवाइसेस नहीं होते नहीं, हैं? वो एंड पॉइंट डिवाइसेस भी नहीं है, वो एक नेटवर्क डिवाइस है। ओके सर, थैंक यू। ओके ओके, सो अब जो हमारा एंड डिवाइसेस वो होते हैं जो बिल्कुल एंड में होते हैं, जैसे कि हमारे PC हो गए, जो अभी हमारा PC लैपटॉप हो सकता है, कोई सर्वर हो सकता है।
ठीक है। सो बेसिकली क्लाइंट और एक सर्वर एक एंड डिवाइस हो सकता है, ठीक है। एक्सेस पॉइंट्स हमारे वो होते हैं जो इन डिवाइसेस से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, वायरलेसली कनेक्ट करते हैं, ओके। आपका स्विच भी एक डिवाइस होता है जो इन डिवाइसेस से कनेक्ट हो सकता है, हमारे एंड पॉइंट से या फिर एंड डिवाइसेस से या एंड नोड से, हाँ। पर ये क्या है, हमारा एक्सेस पॉइंट नहीं है, क्योंकि एक्सेस पॉइंट जो है हमारा वो एक पर्टिकुलर यू कैन से वायरलेसली ही सिर्फ कनेक्ट कर सकता है। अभी ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो हम आगे भी इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ, थोड़ा सा खड़पच हो गया, ओके, ठीक है। सो ये हमारा एक्सेस पॉइंट है, ठीक है। ये हमारा एक्सेस पॉइंट मतलब कि हमारा वाईफाई घर वाला, ओके। इससे हम कनेक्ट हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे वायर बना लिया, आप वायर से भी कनेक्ट हो सकते हो, वायरलेसली भी हो सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे वायर्ड कनेक्टेड हो, ठीक है। आपने कोई डाटा लिया, ठीक है। आपका ये कोई डाटा था, XYZ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये आप क्या कहते हैं, अपने नीचे वाले फ्लोर पे भेजना है। आप फॉर एन एग्जांपल कोई फाइल भेजनी है आपको, ठीक है। आपके यू कैन से MP4 म्यूजिक है, कोई कोई नया गाना है, आपको वो अपने ब्रदर को भेजना है, तो आप नॉर्मली कुछ यू कैन से इंटरफेस पे जाते हो, एक एप्लीकेशन पे जाते हो, उस पर आप सेंड करते हो, वो डाटा आपका PC के पास चला जाता है, सिंपली, ओके। सो ये एक बहुत सिंपल सा नेटवर्क था, इसमें कुछ भी नहीं था। हम बेसिकली एक डिवाइस में एक मीडिएटर के या फिर एक नोड से कनेक्टेड थे, जो कि हमारी हेल्प कर रहा था हमारा डाटा ट्रांसफर करने में। सिंपली ये नेटवर्क है। अब ये नेटवर्क बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, इतना कॉम्प्लेक्स हो सकता है कि मल्टीपल यू कैन से 50 या इवन 100 नेटवर्क इंजीनियर्स की भी नीड हो सकती है इस नेटवर्क को मैनेज करने के लिए, ओके। और या फिर इतना सिंपल हो सकता है कि आप भी जाके अपने घर का एक नेटवर्क बना सकते हो, ओके। सो एक शॉर्ट यू कैन से ओवरव्यू था कि व्हाट इज़ अ नेटवर्क, हाँ। अब थोड़े से ना जो नेटवर्क में आने वाली डिवाइसेस हैं उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब देखो नेटवर्क के अंदर आप कौन कौन से, या फहद या Sir, difference between access point and router. ओके, अगर मैं आपको एक्सेस पॉइंट और राउटर के बीच में डिफरेंस बताऊं, ठीक है। राउटर जो है आपका एक नोड है जो बेसिकली वैन में काम करता है, अगर किसी को वाइड एरिया नेटवर्क में, ओके, जो दो लैन्स को कनेक्ट करता है। एक्सेस पॉइंट आपका वो डिवाइस है जो एंड नोड से कनेक्ट रहता है, जैसे हमारे PC या फिर एंड डिवाइसेस भी बोल सकते हैं हम, हमारे सर्वर्स, और वो वायरलेसली कनेक्ट होता है, नॉट यू कैन से विद वायर्ड, ओके। लाइक आपका वाईफाई जो हो जाता है, वायरलेस एक्सेस पॉइंट होते हैं हमारे, ठीक है। तो वो हमारा AP होता है, एक्सेस पॉइंट बेसिकली, ओके। इट्स क्लियर। अगर आपको अभी क्लियर नहीं है तो हम और राउटर के बारे में पूछेंगे, और यहाँ सर तक मतलब हाँ। सर अगर कोई भी एंड डिवाइस है वो किसी एक सेकेंडरी डिवाइस से कनेक्ट है तो सेकेंडरी डिवाइस उसका एक्सेस पॉइंट बन जाएगा कहीं ना कहीं। हाँ, अगर वो किसी डिवाइस से एंड डिवाइस क्या कहते हैं, किसी डिवाइस से कनेक्टेड है वायरलेसली, ओके, वायर्ड से कनेक्ट है तो वो एक्सेस पॉइंट नहीं है, वो एक नोड है, ठीक है। लेकिन अगर वो वायरलेसली कनेक्ट है तो वो एक एक्सेस पॉइंट बन जाएगा, ओके। दैट्स क्लियर। थम्स अप रिएक्शन दे सकते हो आप अगर आपको बोलने में शर्म आ रही है, तो आसानी तो नहीं चाहिए, ओके ओके ओके, ठीक है। अब हम नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। हमें थोड़ा थोड़ा पता लग गया कि भाई एक नेटवर्क होता है, उसके अंदर मल्टीपल नोड्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है। वो नोड हमारे राउटर्स हो सकते हैं, स्विचेस हो सकते हैं, कुछ डिवाइसेस के मैं नाम ले रहा हूँ। अब देखो जो हम डिवाइसेस यहाँ पे पढ़ेंगे वो सिस्को से ही रिलेटेड पढ़ेंगे। देखो मल्टीपल वेंडर्स है, एक सिस्को हमारे एक तरीके से कंपनी, एक वेंडर है जो अपने डिवाइसेस सेल कर रहा है, ठीक है। मोस्टली जितनी भी हम कमांड सीखेंगे वो ऑलमोस्ट, या जो प्रोटोकॉल सीखेंगे वो ऑलमोस्ट हर राउटर या स्विच के लिए काम करेगी। लेकिन कुछ ऐसी प्रोटोकॉल्स होंगी, ठीक है, जो एक सिस्को पे ही काम करेंगी, ठीक है। सो उनको भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो अब डिवाइसेस में हमारा जो पहला एक कॉमन डिवाइस आता है वो आता है हमारा स्विच, ठीक है। स्विच की मैं अगर थोड़ी सी बात करूं तो स्विच जो है हमारा एक लैन डिवाइस है। अब किसी को लैन वैन में प्रॉब्लम है, आई थिंक आपने अपनी छोटी क्लासेस में लैन वैन के बारे में पढ़ा होगा, लोकल एरिया नेटवर्क। थम्स अप दे सकते हो अगर आपको पता है, किसी को नहीं पता तो नॉट प्रॉब्लम, आप हैंड रेस कर सकते हो। सर जो हमारा ISP होता है वो ये लैन में काम करता है वैन में काम करता है। वो दोनों तरीके से काम करता है, वो बेसिकली वैन में ही काम करेगा क्योंकि उसे किसी और से लेना है, ओके, नो प्रॉब्लम। किसी को अगर कहता है लैन वैन में प्रॉब्लम है तो देखो, लैन होता है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, जो हम लोकली यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि आपका होम है, हाँ, एंड उस होम के अंदर आपका एक एक एक्सेस पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है।
आपका फ़ोन उससे कनेक्टेड है, आपका एक लैपटॉप उससे कनेक्टेड है, एक आपका उसका डेस्कटॉप भी आपका कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये आपका एक लोकल एरिया नेटवर्क है। आप इन तीनों पीसी जो आपके तीनों डिवाइसेस है, इन तीनों से बात कर सकते हो। जैसे कि एक ये मेरा एक्सेस पॉइंट हो गया, ओके, ये मेरा वन डिवाइस, ये मेरा सेकंड डिवाइस, ये मेरा थर्ड डिवाइस, ठीक है, ये कनेक्टेड है, ठीक है, वायरलेसली। ये मेरा एक एक्सेस पॉइंट हो गया, ठीक है। अब आप इन तीनों से बात कर सकते हो नॉर्मली, ठीक है। आप इसको डाटा भेज रहे हो अपने मोबाइल पे, आप मोबाइल से अपने डेस्कटॉप पे डाटा भेज रहे हो, अपने डेस्कटॉप से लैपटॉप पे डाटा भेज रहे हो। फॉर एग्जांपल आपके साइड में एक और घर है, ठीक है, उस घर में आपका दोस्त रहता है, ठीक है, आप उसके साथ चिल करते हो। हाँ, अब आपने सोचा, अब देखो आपका जो दोस्त है, हाँ, उसके पास भी ऑब्वियसली एक वाईफाई होगा, ठीक है, एक एक्सेस पॉइंट होगा, ठीक है, उसके पास भी कुछ मल्टीपल डिवाइसेस होंगे, ठीक है। अब ये आपका होम नंबर 1 और ये आपका होम नंबर 2, मैं एक नॉर्मल एक जनरल को वो ले रहा हूँ, ठीक है। अब आप कहते हो कि मैं अपने दोस्त को क्या कहते हैं शेयर करता हूँ डाटा, ठीक है, कुछ मुझे फाइल सेंड करनी है, तो आप ये चीज़ नहीं कर सकते अभी, बिकॉज दो लैन नेटवर्क एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, ठीक है। एक लैन का मतलब ही यही है कि वो लोकली है, ओके। आप एक लैन से दूसरे लैन में ऐसे बात नहीं कर सकते हो, एक आपको पर्टिकुलर नोड या डिवाइस यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इन दोनों लैंस को किसी भी एक डिवाइस से कनेक्ट कर दिया। हम डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा वो डिवाइस है जो ये हेल्प कर रहा है, ठीक है। और अब क्या होता है, ये पूरा जो मेरा एक नेटवर्क कहलाएगा, ओके, इस पूरे को हम वैन कह सकते हैं, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क, जिसमें दो लैन हमारे एक साथ आ चुके हैं, ठीक है। तो एक सिंपल सिंपल एग्जांपल था लैन और वैन में, आई थिंक समझ आ जाना चाहिए, मैंने बहुत इजी वे यूज़ करा है समझाने का, ओके। तो इंटरनेट होता है वो लैन में आ जाता है मोस्टली। इंटरनेट में बेसिकली वैन आता है, इंटरनेट कह रहा हूँ। इंटर नहीं आया ओके। पर या जब दो लैन एक साथ कनेक्ट हो गए तो उनको मैन बोलते हैं ना। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क अलग होता है, ठीक है, हम बेसिकली अभी वैन ही मान लेते हैं, ठीक है, जब दो लाइन एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अभी हम बहुत बेसिक बेसिक टर्म्स को ले रहे हैं बिकॉज कुछ बिगनर्स भी हैं, हाँ। तो एक सिंपल टर्म ले लेते हैं कि जो कनेक्ट हो चुके हैं, ओके। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क थोड़ा अलग होता है, ऐसे हमारे कैंपस एरिया नेटवर्क भी होते हैं, ठीक है। इनको आई सजेस्ट कि आप देखो, मैं ये चीज़ कवर नहीं करूंगा, ये बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ है, अगर आपको नहीं आती दैट्स ओके, कोई अगर आईटी फील्ड से बिलोंग नहीं करता है तो ठीक है, आप थोड़ा सा यूट्यूब सर्च कर सकते हो। मैं कैंपस एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इन सब चीज़ों को नहीं डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। बैक टू अपने नेटवर्क डिवाइसेस, हमारा पहला डिवाइस था स्विच। स्विच हमारा बेसिकली लैन में काम करता है, ठीक है, जो आपके एंड नोड्स को एक दूसरे से कनेक्ट करवाता है एक लैन के अंदर, ठीक है। स्विच की हम कुछ बातों के बारे में बात करते हैं। पहला, स्विचेस के अंदर बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं। देखो, एक मैं सिस्को डिवाइसेस की बात करूं तो एक एवरेज एक स्विच के अंदर 24 या फिर 24 प्लस आपके पोर्ट्स मिल जाते हैं। अब पोर्ट्स क्या है हमारे, मैं आपको शो कर देता हूँ। एक सिस्को का कैटला, ओके, लेट मी शो इट, सी। सो ये हमारा एक स्विच है, ओके। कोई अच्छी इमेज नहीं है क्या हमारे पास, चलो इसी से ही काम चलाते हैं। देखो, ये हमारा एक मल्टीपल स्विचेस यहाँ पे रखे हुए हैं। स्विचेस बहुत बड़े हो सकते हैं, ठीक है, डिपेंड आपकी नीड कितनी है, आपको कितनी प्रोसेसिंग पावर चाहिए, हाँ। अब देखो, जो यहाँ पे ये आपको यू कैन से होल्स से दिख रहे हैं ना, ठीक है, मैं जो ये आपको पर्टिकुलर होल दिख रहे हैं, इन होल्स को हम कहते हैं पोर्ट्स, ठीक है। और पर्टिकुलरली हमें RJ45 पोर्ट्स कहते हैं, ठीक है। RJ45 पोर्ट्स होते हैं हमारे, ये पर्टिकुलरली ये, ठीक है। आप अपने, अगर आपके पास वाईफाई है तो आप वाईफाई का जो आपका डोंगल है उसको पीछे से देख सकते हो, वहाँ पे जहाँ पे केबल्स कनेक्टेड है तो वो RJ45 होता है। अब ये RJ45 क्या है, इस पे कौन सी केबल्स हैं, वो हम आज नहीं पढ़ेंगे, वो हमारा कल का टॉपिक होने वाला है जिसके अंदर हम केबल्स के अंदर डीप डाइव करेंगे। लेकिन ये जो पोर्ट्स होते हैं स्विचेस के अंदर बहुत सारे होते हैं। अगर आपको अगर एक नॉर्मल डिवाइस दिखाया जाए और आपको बोला जाए ये क्या है, तो आप एक गैस कर सकते हो कि इसमें बहुत सारे पोर्ट्स हैं, तो होप सो ये स्विच होगा, ठीक है। एक आप गैस कर सकते हो कि मैं सिस्को की बात करूँ तो मिनिमम 24 पोर्ट्स होते हैं, किसी किसी स्विच के मॉडल के अंदर नहीं होंगे, ठीक है। और एक जो मैं स्विच के मॉडल की बात करने वाला हूँ उसका नाम है कैटलिस्ट सीरीज, ओके।
कैटलिस्ट सीरीज़। अब जैसे कि हमारे फ़ोन की सीरीज़ निकलती है, ऐसी एक सीरीज़ है स्विचेस की, कैटलिस्ट सीरीज़। एंड इसके स्विचेस 15,000 से आई थिंक लैक्स तक में भी जाता है। आई डोंट नो द करेक्ट प्राइस, आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। बट यार एक स्विच के अंदर एक एवरेज मैं मान लेता हूँ 24 पोर्ट्स होते हैं, सिस्को के डिवाइसेस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। सेकंड, ये लैन के लिए काम करते हैं। जो नेक्स्ट चीज़ है वो आपको अभी समझ नहीं आएगी, ठीक है, वो हम थर्ड अपने जो डे होगा उसके अंदर समझेंगे, ठीक है। ये लेयर नंबर 2 पे काम करता है एक नॉर्मल स्विच, ओके। अभी के लिए हम मानते हैं सिर्फ स्विचेस जो हमारे लेयर नंबर 2 पे काम करते हैं, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता लेयर नंबर 2 क्या है, हम आने वाले डेज के अंदर समझेंगे कि लेयर नंबर 2 क्या है, पर अभी के लिए आप इसे याद रख लो क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर ही आपको मिल सकता है, ठीक है। स्विचेस हमारे कुछ लेयर नंबर 2 पे काम करते हैं, कुछ एडवांस स्विचेस हमारे लेयर नंबर 3 पे भी काम करते हैं। मैं दोबारा कह रहा हूँ, अगर आपको अभी नहीं समझ आ रहा है सो दैट्स ओके। सी आपके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो थोड़ा सा मैं थोड़ी थोड़े यू कैन से गैप में डिस्कस करूंगा ना, तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, ओके। नेक्स्ट थिंग है, ये आपका ऑब्वियसली वैन से कनेक्ट नहीं हो सकता है, मतलब आपके वैन एरिया नेटवर्क को ये एक्सेस नहीं दे सकता, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लैन एरिया नेटवर्क के लिए होता है, ठीक है। सेकंड चीज़ आपके माइंड में आ सकती है कि भाई क्या इनके अंदर मतलब यू कैन से कैपेसिटी होती है, तो जैसे कि हर फ़ोन के मॉडल की अपनी कैपेसिटी होती है प्रोसेस करने की, हर स्विच की, मतलब वही जितना पैसा डालोगे उतना अच्छा आपको हार्डवेयर मिलेगा, ओके। कुछ और मैं स्विचेस की बात करूं तो स्विचेस हमारे बेसिकली अब लेयर नंबर 2 से वो किसी को पता है कि मैक एड्रेस क्या है? किसी को पता है कि मैक एड्रेस क्या होता है? अगर थोड़ा सा इंट्रो दे सकते हो, हम आगे इसके बारे में डीप डाइव करेंगे। कोई बता सकता है So व्हाट इज थोड़ा सर फिजिकल एड्रेस। address of every Physical address of any device ओके provided by NIC card. network interface card. ओके ओके या रोम चिप के अंदर होते हैं। या मैक एड्रेस एक एड्रेस कह सकते हो, ठीक है, जो बेसिकली आपका किसी भी बर्न एड्रेस भी कहा जाता है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर डिवाइस का होता है, उसे चेंज नहीं करा जा सकता, ठीक है। एंड ये 48 बिट्स का होता है, इतना आप अभी समझ लो बस, ठीक है। एंड ये हेक्सा कोड में लिखा जाता है, बस इतना भी जानने के लिए काफ़ी है, ठीक है। स्विच के हमने कुछ थोड़ी थोड़ी बातें समझ ली हैं कि इनके अंदर एवरेज 24 पोर्ट्स होते हैं, ये सिर्फ लैन में काम करता है, ये वैन में काम नहीं करता है, ये लेयर नंबर 2 एंड लेयर नंबर 3 पे काम करता है, और ये सिर्फ लेयर नंबर 2 के लिए अगर है तो सिर्फ मैक एड्रेस से काम कर रहा है। अभी हमने एक ये डिवाइस लेन नंबर 2 and 3 क्या है? मैंने जैसा अभी बोला था कि ये OSI मॉडल की लेयर्स है, आपको ये डे 3 के अंदर समझ आएंगी, तो हम यहाँ पे दोबारा से बैक आएंगे कि ये लेयर्स क्या है, ओके। अभी के लिए आप सिर्फ समझ लो, ठीक है। Okay. कुछ स्विचेस जो हमारे सिर्फ वो लेयर नंबर 2 के लिए काम करते हैं और कुछ स्विचेस हमारे लेयर नंबर 3 पे काम करते हैं, ठीक है। सर लेयर 3 पे तो राउटर काम करता है ना? या लेयर नंबर 3 पे राउटर काम करता है, लेकिन कुछ स्विचेस हमारे L3 स्विचेस कहते हैं जो लेयर नंबर 3 पे भी काम करते हैं, ठीक है। एडवांस स्विचेस होते हैं ना। या जिनसे आप इंटर VLAN राउटिंग कर सकते हो, ओके। सर उन तो सब स्विचेस में वायरलेस क्यों नहीं कर देते? नहीं कर सकते हम स्विचेस स्विचेस को वायरलेस, क्योंकि स्विचेस हमारी केबल के लिए ही हैं, क्योंकि मुने वेंडर ने ऐसा ही बनाया है, ओके। सिक्योरिटी के लिए। मल्टीपल पर्पस हो सकते हैं, ठीक है। देखो अगर आपको स्पीड चाहिए, ठीक है, तो अगर आपको स्पीड चाहिए तो आप नहीं कर सकते हो किसी भी चीज़ को यू कैन से वायरलेस। अगर आपको 10 GB पर सेकंड की स्पीड चाहिए तो एक वायरलेस में एक तो सिक्योरिटी इशू एक बहुत बड़ा होता है, उसके बाद स्पीड इशू भी आता है, एंड मल्टीपल थिंग्स उसे इंटरफेयर कर सकती हैं। फिर एक स्विच ओके अगर सर। आपके वायर क्या कहते हैं हमारी 10 किलोमीटर्स तक की है, ठीक है, 10 किलोमीटर्स तक का गैप है आपका एक नोड में, ठीक है। वैसे तो स्विचेस के साथ ऐसा सीन होने वाला नहीं है, ठीक है, लेकिन हम एक बिल्डिंग की बात कर लेते हैं और बिल्डिंग बहुत बड़ी है, 100 मीटर्स हम मान लेते हैं ऊंची बिल्डिंग है और वहाँ पे मेरा फ्लोर है, तो वायरलेस एक्सेस वहाँ पे काम नहीं आएगा, ओके। सो रेडियस बहुत कम हो जाता है, इसलिए हम इन्हें यू कैन से कि वायर्ड लगता है, ठीक है, ओके। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम स्विचेस में? बेसिक हमें इंट्रो पता लग चुका है स्विचेस क्या है। अगर किसी को नहीं समझ आया तो हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, तो वहाँ पे आपको और अच्छा समझ आ जाएगा जब आप एक नेटवर्क को देखोगे, नो प्रॉब्लम, ओके। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट डिवाइस जो हमारा एक राउटर होता है। लेट मी रेज ऑल द थिंग। सर तो ये जो बड़ी कंपनी होती है उनमें इंटरनेट ऑलमोस्ट होता ही नहीं कभी, मतलब सब कुछ वही वायर्ड नेटवर्क होता है उनका। नहीं ऐसा नहीं होता, उनके पास एक्सेस पॉइंट्स भी होते हैं बट मल्टीपल होते हैं। इंटरप्राइज लेवल का नेटवर्क मैं भी आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा, एक अगर मैं स्टार्टअप करता हूँ तो कैसा नेटवर्क खोलूँगा, ठीक है, एक छोटा सा आपको नेटवर्क दिखाऊंगा।
ओके, सो उसके बाद हमारा आता है राउटर। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बताया था स्विचेस हमारे लैन पे काम करते हैं, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क पे काम करते हैं। अब मुझे दो लोकल एरिया नेटवर्क से बात करनी है, तो वहाँ पे जो मैं डिवाइस यूज़ करने वाला हूँ राउटर, जो हमारा लेयर नंबर 3 पे काम करता है। लेयर नंबर 3 से मतलब जैसे मैंने बताया था, लेयर नंबर 2 से हमारा मतलब है मैक एड्रेस। ठीक है, अभी आपके दिमाग में सिर्फ इतना पता होना चाहिए क्या लॉजिक है इसके पीछे, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, मेरे पे थोड़ा सा भरोसा करो और अभी इतना से भी याद रख लो। ओके, लेयर नंबर 3 से हमारा मतलब है यहाँ पे आईपी एड्रेस। कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज आईपी एड्रेस? जस्ट अ बेसिक इंट्रो। सर किसी डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है या नेटवर्क इंटरनेट। के सर अंदर। यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके, सर ये आउट ऑफ द नेटवर्क यूज होता है आईपी। या अगर आपको To communicate with the internet. यस ट्रू, अगर आपको लैन से बाहर बात करें, जैसे लैन के अंदर में भी हम आईपी यूज़ करते हैं, लेकिन किसी आप डिवाइस को पहचानना चाहते हो तो आपको एक आईपी की नीड होती है, यू कैन से उसकी पहचान है वो। हाँ, तो आईपी हमारी 32 बिट की होती है, अभी आपको सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए। हम आईपी के अंदर बहुत डीप जाने वाले हैं। ओके गौरव, या सर हम डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए मैक एड्रेस का यूज क्यों नहीं कर लेते, आईपी का ही क्यों कर लेयर रहे हैं? नंबर 2 के लिए सिर्फ मैक एड्रेस का यूज़ होता है, बट राउटर्स जैसे हमारा मैक एड्रेस पे यू कैन से प्रोटोकॉल्स कुछ काम करती हैं, लेकिन राउटर्स ये कहते हैं आईपी जो है वो ऐसे क्या कहते हैं, आईपी जो हमारे एक तो वैन के लिए काम करता है, दूसरा बहुत बड़ा जो रीज़न है, आईपी डायनामिक होती हैं, स्टैटिक्स होती हैं, मैक एड्रेस हमेशा स्टैटिक रहते हैं। दैट्स अ मेजर रीज़न। हम आगे बात करेंगे और आपके वो ये क्वेश्चन खुद क्लियर हो जाएगा कि हम क्यों मैक एड्रेस को हर जगह यूज़ नहीं कर रहे, वाई वी नीड आईपी। ओके, सर समझ गया क्योंकि एक होता है कि एक डिवाइस अगर आइडल पड़ जाएगा तो उसके एड्रेस को कोई या रीयूज नहीं कर सकता, बिल्कुल बिल्कुल अनयूजेबल बिल्कुल है। बिल्कुल, आपको पता है इस बारे में। ओके, सो हमें पता लग गया। हेलो। या हाँ जैसे बोले जो आईपी एड्रेस होता है वो चेंज होता है, मैक एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं क्या हम? या आप जैसे आईपी एड्रेस कुछ चेंज कर सकते हैं? स्मॉल टाइम के लिए मैक एड्रेस चेंज कर सकते हो, जो हम बेसिकली साइबर सिक्योरिटी के अंदर करते हैं अपने मैक एड्रेस को हाइड करने के लिए, जिससे कि हमारा रियल मैक एड्रेस लीक ना हो जाए अगर हम कोई अटैक परफॉर्म कर रहे हैं तो। बट अगर आपको परमानेंट ही चेक करना है तो आपको एक बहुत अच्छा हार्डवेयर इंजीनियर होना चाहिए। करा जा सकता है, लेकिन एक वेल ट्रेंड हार्डवेयर इंजीनियर ही ये चीज़ कर सकता है। ओके, नेक्स्ट कुछ राउटर्स के बारे में बात करें। जैसे कि मैंने बताया था स्विचेस का एक सीरीज़ है कैटलिस्ट सीरीज़, जो आपको सिस्को के लिए पता होना चाहिए, सिस्को का अगर आपको सीसीएनए का एग्ज़ाम देना है। ठीक है, ऐसी राउटर्स की हमारी आईएसआर सीरीज़ होती है। ठीक है, ये भी अच्छी सीरीज़ है, इसमें मल्टीपल चीज़ें आती हैं। देखो मैंने आपको स्विचेस में बताया था कि स्विचेस के पास 24 पोर्ट्स होते हैं, ठीक है, एंड बहुत सारे पोर्ट्स हैं। राउटर्स के अंदर ये चीज़ नहीं होती, राउटर्स के अंदर बहुत कम पोर्ट्स होते हैं, ठीक है, मिनिमम पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है 4-5 होंगे, ठीक है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो आपकी यू कैन से जितना आप पे करोगे उतने ज़्यादा आपको सामान मिलेगा। डिपेंडिंग ऑन योर नेटवर्क आप वो साइज़ इंक्रीज और कम कर सकते हो, लेकिन हाँ आपको 24 पोर्ट्स तो नहीं देखने को मिलेंगे एक यू कैन से एक एवरेज राउटर के अंदर। ठीक है, आ, अभी के लिए इतना बेसिक ठीक है कि एक लेयर 3 डिवाइस है, ये आईपी पे काम करता है, और ये इसकी कुछ मैंने एक सीरीज़ का नाम बता दिया। दूसरा मैंने बता दिया कि इसके अंदर फ्यू पोर्ट्स होते हैं, या फिर मैं लेस पोर्ट्स कह सकता हूँ स्विच के मुकाबले। ठीक है, स्विच के मुकाबले कम होते हैं डॉट डॉट। ओके, अभी के लिए हमारा इतना जानना ठीक है। ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम आई डोंट थिंक होनी चाहिए, लेकिन अगर है तो कोई दिक्कत नहीं। सर थोड़ा एक अलग क्वेश्चन था हाँ, सर, आईपी एड्रेस से किसी की लोकेशन कैसे निकल जाती है? उसके लिए देखो, जब मैं आईपी एड्रेस वाला आपको टॉपिक बताऊंगा उस टाइम पे क्लियर करूंगा। एडवांस टॉपिक अभी क्लियर नहीं कर सकता ना, तो आज की ठीक है क्लास सर। नहीं हो ओके पाएगी। सर। ओके, सबको क्लियर है, मैंने थम्स अप्स देख लिए। ओके, नेक्स्ट जो हम डिवाइस की बात करने वाले हैं, देखो ऐसा नहीं है मैं सारी डिवाइसेस यहाँ कवर कर लूँगा, ठीक है, लेकिन जो हमारा नेक्स्ट एक डिवाइस होने वाला है वो होने वाला है फायरवॉल का। ठीक है, यहाँ पे हमारी थोड़ी सी यू कैन से एक सिंपल स्लाइड खत्म होने वाली है, उसके बाद हम एक थोड़े से इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, हमारा जो थर्ड डिवाइस होने वाला है वो होने वाला है फायरवॉल। अब आपको फायरवॉल एक आग की दीवार, ठीक है, अब अगर मैं आपको आग की दीवार से जाने को बोलूँ तो आप ऑब्वियसली हेजिटेट करोगे, क्योंकि वो आपको जला देगी। सिंपली फायरवॉल भी यही करती है, बेसिकली जो भी आपके पैकेट्स होते हैं, मलिशियस पैकेट्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं वो ड्रॉप करती है, मतलब आने नहीं देती है। ठीक है, मल्टीपल फायरवॉल्स अलग अलग तरीके से काम करती है। जैसे हमारे पास टू, अगर मैं डिफ्रेंशिएट करना चाहूँ पहले तो दो को फायरवॉल्स को, तो हमारे पास होस्ट बेस्ड फायरवॉल होती है, ठीक है, फायर डॉट डॉट ओ, और हमारी नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल होती है। ये बहुत मैं यू कैन से बहुत अम्ब्रेला टर्म यूज़ कर रहा हूँ, मतलब बहुत ऊपर से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, होस्ट बेस्ड फायरवॉल्स हमारी वो फायरवॉल्स होती है जो आपके नॉर्मल डिवाइस में होते हैं, जैसे कि आपका माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, या फिर अगर लाइनक्स में हो तो आप स्नॉट। ठीक है,
आई थिंक मैंने सही प्रोनाउंशिएट करा है, लेकिन हो सकता है मैं गलत भी हूँ लाइनेक्स वाले में, ठीक है। लेकिन ये आपकी होस्ट बेस्ड फायरवॉल होती है जो आपकी डिवाइस के अंदर काम करती है। उसके बाद हमारे आती है नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल। नेम से पता है, जो नेटवर्क के अंदर आपकी कहीं ना कहीं यूज़ होती हैं और आपके मलिशियस पैकेट्स को ड्रॉप करती हैं। अब ये कैसे करती हैं थोड़ा थोड़ा हम पढ़ेंगे, ज़्यादा हम फायरवॉल्स के बारे में इतना नहीं पढ़ेंगे। थोड़ा हम आप बता सकता हूँ मैं आपको कि फायरवॉल्स के अंदर मल्टीपल रूल्स लिखे हुए होते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि एक रूल की बात करूँ, उस रूल को बाईपास कैसे करें ये बात करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि अपनी फायरवॉल को कि फायरवॉल अगर कोई भी पैकेट मेरा किसी भी कहता है पोर्ट से आए, ठीक है, किसी भी जैसे पोर्ट नंबर 20 to 21 किसी से भी हमारा पोर्ट आए तो उसको ड्रॉप कर देना। लेकिन अगर मेरा पोर्ट नंबर 25 हो जो DHCP का होता है तो आने देना, ठीक है। तो फायरवॉल बोलेगी ठीक है आप तो, मैं अब एक एज अ पेन टेस्टर मैं स्कैन करता हूँ अपने डिवाइसेस को, मैं नेटवर्क को स्कैन करना चाहता हूँ एंड मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि फायरवॉल मेरे पैकेट्स को आने नहीं दे रही है। तो मैं बाईपास करने के क्या करूँगा, जानबूझ के अपना सोर्स पोर्ट, मतलब यू कैन से जब मैं कनेक्ट करूँगा तो अपना पोर्ट नंबर 25 दिखाऊंगा जिससे कि मुझे फायरवॉल आने दे, ठीक है। तो फायरवॉल को इसी तरीके से बाईपास करा जा सकता है। अब ऐसा नहीं है सारी फायरवॉल्स ऐसे हो जाएंगी, और बहुत रेयर है आपको ये वाली कंडीशन दिखे क्योंकि बहुत ही बेसिक कंडीशन है एंड नेटवर्क इंजीनियर्स बहुत स्मार्ट होते हैं। सो या ये चीज़ आपको जल्दी से देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन यार छोटा सा एग्जांपल, ठीक है। नेक्स्ट थिंग जो मैं आपकी बात करूं, ठीक है, आपकी पास होती है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। अब देखो एक हमारी नॉर्मल फायरवॉल हो गई और हमारी एक नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के पास ज़्यादा पावर होती है, ठीक है, वो ज़्यादा पैकेट्स के साथ छेड़छाड़ कर सकती है, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ, एक फ्रेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट आता है जब आप पैकेट्स को भेजते हो, तो हम है क्या कहते हैं, एक पेन टेस्टर क्या करता है, पैकेट्स को फ्रेगमेंट कर देता है, ठीक है, एंड पैकेट्स को जोड़ना फिर चेक करना। आप मैं आपको नॉर्मल एक बेसिक फायरवॉल की बात करूँ तो इतनी ज़्यादा उसकी कैपेसिटी नहीं होती कि वो कर पाए, लेकिन नेक्स्ट जेन फायरवॉल ये चीज़ कर सकती है। मल्टीपल वो अपने डाटाबेस में चेक कर सकती हैं कि जो हमारा पैकेट है अगर उसके अंदर कुछ उसका हैश कोड मिल रहा है क्या, मेरा जो मेरा हैश है वो किसी मलिशियस मालवेयर से तो नहीं मिलता। तो यू कैन से एडवांस है सिंपली अगर मैं बोलूँ तो, ठीक है। कुछ फायरवॉल जो सिस्को यूज़ करता है, हमारी ASE की फायरवॉल्स होती हैं एंड हमारी फायर पावर की फायरवॉल्स होती है, ठीक है। सीरीज़ है, सीरीज़ का नाम चेंज होता रहता है। जैसे हमारा कैटलिस्ट 3 है, 1300 है, या आई एम राइट 1200 है, ठीक है। तो सीरीज़ आप चेकआउट कर सकते हैं। अब क्या डिफरेंसेस है वो सिस्को के अंदर नहीं बताया जाता, अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए कि अगर आपको कोई बोले कि भाई कैटलिस्ट क्या कहते हैं सीरीज़ किसके लिए, तो आप बोल सकते हो कि स्विच के लिए। एक ISA सीरीज़ किसके लिए है, तो आप बोल सकते हो कि राउटर के लिए। एंड ASN फायरवॉल आर फॉर ASN फायर पावर आर फॉर फायरवॉल्स, ओके। सो एक बेसिक था, ठीक है, आपको फायरवॉल के बारे में। यहाँ तक किसी को डाउट? ये आपके 3 डिवाइसेस जो मैं कवर करूँगा अभी, किसी को थम्स अप कर सकते हो आप। सर हम राउटिंग अगर सीखेंगे तो हम फायरवॉल बाईपास करना सीख सकते हैं हाथों हाथ, या कुछ और पढ़ना पड़ेगा उसके लिए? नहीं, आपको फायरवॉल देखो, फायरवॉल बाईपास करने के लिए बेसिकली आपको चेक करना पड़ता है कि फायरवॉल के अंदर रूल्स किस तरीके से लिखे हैं, और वो हिट एंड ट्रायल से ही पता लगता है, ओके। अब ऐसे IDS एंड IPS भी होते हैं, अब उनका भी अलग अलग काम होता है, ठीक है। तो वो चीज़ हम यहाँ कवर नहीं करेंगे। ओके, अब डाउट किसी को? सी देखो ये आपके ISR सीरीज़ के राउटर्स हैं, ठीक है। आप चेकआउट कर सकते हो जो भी मैंने आपको सीरीज़ बताई है सिस्को की, ठीक है। उनके प्राइस क्या है आप बता सकते हो ढूंढ के कि क्या प्राइसेस होते हैं, पर मुझे पता है बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है सिस्को, ओके। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर हमारे नेटवर्क डिवाइसेस। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। या ओके, सो हमारा एक छोटा सा नेटवर्क है, ठीक है। अब देखो मैं आपको ना सर्वर और क्लाइंट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। जब भी हमारे अगर यू कैन से मन में एक वर्ड आता है, अगर हमें कोई बोलता है सर्वर, तो एक इमेज बनती है, एक ऐसा डिवाइस जिसके अंदर रैक्स ऑफ हार्ड डिस्क लगी हुई हैं, 2 से 3 प्रोसेसर्स लगे हुए हैं, मल्टीपल ग्राफिक कार्ड्स हैं, यू कैन से TBs में रैम है। सी दैट्स नॉट ट्रू। कोई भी डिवाइस हमारा एक सर्वर बन सकता है, कोई भी डिवाइस हमारा क्लाइंट बन सकता है, ठीक है। तो सर्वर क्लाइंट का एक क्लाइंट एंड सर्वर की मैं टर्म यूज़ करूँ तो क्लाइंट हमारा वो है जो किसी PC से रिक्वेस्ट कर रहा है किसी सर्विस की। जैसे कि मैं किसी PC से रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, कि आप मुझे एक IP दे दो, ठीक है, एक मुझे आप IP दे दो, तो वो मेरे लिए एक क्या कहता है, मैं क्लाइंट हो चुका हूँ क्योंकि मैं किसी सर्विस की डिमांड कर रहा हूँ। सर्वर मेरा वो डिवाइस है जो क्या कहते हैं बेसिकली आपको वो सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है।
सो आपको एक बेसिक टर्म थी क्लाइंट एंड सर्वर की। अब बात क्या आती है, हम सर्वर को क्यों ऐसा इमेजिन करते हैं। सी, अगर मेरा एक घर का नेटवर्क है, मेरे 2 पीसी हैं, ठीक है। सो अगर मैं अपने पीसी को बोलता हूँ कोई मुझे फ़ाइल दे दो, ए पीसी मेरा बी पीसी को बोलता है, या मैं अपने दोस्त को बोलता हूँ कि मुझे फ़ाइल दे दो उसके पीसी से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लाइंट हूँ, मेरा दोस्त सर्वर है, ठीक है। अब वो भी कभी भी क्लाइंट बन सकता है जब वो मुझसे फ़ाइल मांगेगा, ठीक है। पर दो, अब देखो यहाँ पे सिर्फ 2 जने बात कर रहे हैं, मतलब पीसी पे लोड कितना सा आएगा, बहुत थोड़ा सा। जस्ट इमेजिन बिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट पर सेकंड आती हैं एक बड़ी, एक यू कैन से बिग कंपनी के पास। सो उन्हें रियलिटी में एक बीस्ट चाहिए होता है जो इन सब चीज़ों को हैंडल कर सके। इसलिए एक यू कैन से एंटरप्राइज लेवल पे सर्वर्स, यू कैन से मिलियंस डॉलर्स की क्या कहते हैं सेटअप्स होते हैं, ठीक है। जिनके अंदर मल्टीपल्स क्या कहते हैं रैम्स होती है, 1 टीबी तक की रैम्स होती है, ठीक है। 2 2 3 3 प्रोसेसर्स होते हैं, रैक्स ऑफ ग्राफिक कार्ड्स होते हैं जहाँ पे एआई को ट्रेन, जहाँ एआई मॉडल्स को ट्रेन करा जाता है, रैक्स ऑफ ग्राफिक कार्ड्स होते हैं वहाँ पे, ठीक है। सो दैट्स व्हाई हम सर्वर को ऐसा इमेजिन करते हैं, ओके। बट रियलिटी में सर्वर क्लाइंट का नॉर्मली है, जो मांग रहा है वो क्लाइंट है, जो दे रहा है वो सर्वर है। और कभी भी ये जो क्या कहते हैं टर्म, ये जो टैग है चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, ठीक है। तो जैसे कि मेरा डिवाइस नंबर 1 है, एंड वो बोलता है कि मैं क्लाइंट से बोलता हूँ कि मुझको क्या कहते हैं कोई फाइल चाहिए, क्या आप दे सकते हो। मैं सपोज़ वो वाला डाटा, रिक्वेस्ट वाला डाटा अपने सर्वर को सेंड कर दिया मैंने, ठीक है। सर्वर बोलता है या मैं आपको क्या कहते हैं, ये मेरे पास फाइल है मेरी डाटाबेस के अंदर, सो मैं आपको सेंड कर सकता हूँ। तो आप सिंपली वो इंटरनेट पे, मेरी इंटरनेट में मल्टीपल यहाँ पे राउटर्स लगे हुए हैं, फायरवॉल्स लगे हुए हैं, उनसे होते हुए घूम घूम के मेरे क्लाइंट तक आ जाता है। तो एक सिंपल सा नेटवर्क था, ठीक है, जहाँ पे मेरा डिवाइस नंबर 1 डिवाइस नंबर 2 से बात कर रहा है, ओके। यहाँ तक किसी को डाउट, सर्वर क्लाइंट में किसी को प्रॉब्लम हो। आज के बाद आप जब भी सर्वर टर्म आएगी तो आप ये नहीं सोचोगे कोई बहुत बड़ा पीसी, आप सिंपली सोचोगे जो कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ तक किसी को डाउट? सर हम No. नेटवर्क के अंदर ही किसी को सर्वर और किसी को क्लाइंट बना सकते हैं। या आप अपने घर के अंदर भी ये चीज़ कर सकते हो अगर आपके जैसे पास। मुझे हाँ, मुझे किसी को एक मूवी शेयर करनी हो अपने नेटवर्क के अंदर, तो मैं पीसी से कर सकता हूँ बिना किसी सॉफ्टवेयर के यूज़ किए। एक को ऑब्वियसली। सर्वर बना दिया, दूसरे को क्लाइंट। देखो, अब क्लाइंट सर्वर भी बेसिकली कुछ प्रोटोकॉल्स उस पर रन कर रहे होंगे, कुछ पीस ऑफ कोड उस पर रन कर रहा होगा, ठीक है। तो आप वो जैसे आप एफटीपी हो गया। या आप एफटीपी यूज़ कर सकते हो उस चीज़ के लिए। तो या आपका जिससे आप मूवी मांग रहे हो तो वो आपका सर्वर है, और जो मूवी मांग रहा है वो आपका क्लाइंट है, ठीक है। तो ये चीज़ करी जा सकती है। एनी डाउट? अब हम थोड़े स्विचेस को और डायग्रामेटिकली देख लेते हैं, ठीक है। सी, ये मेरा एक छोटा सा नेटवर्क है, ठीक है। ये सपोज मेरा घर है जहाँ पे 3 डिवाइसेस कनेक्टेड है, ठीक है। ये स्विच नंबर 1 है। ये मेरे दोस्त का घर है जिसके पास 2 डिवाइसेस कनेक्टेड है, और ये यू कैन से मेरी बुआ का घर है जहाँ पे 4 डिवाइसेस कनेक्टेड है, ठीक है। अब हम एक दूसरे के अंदर डाटा भेज रहे हैं, एक दूसरे से बात हो रही है, दैट्स ओके। यहाँ पे भी एक दूसरे से बात हो रही है, और इस तीसरे एरिया में भी एक दूसरे से बात हो रही है। ये हमारा इंटरनेट। अब देखो, इंटरनेट बहुत बड़ी टर्म है, ठीक है। इंटरनेट इतनी बड़ी टर्म है कि आप 1 सेकंड के अंदर, यू कैन से 1 सेकंड में भी नहीं, एक यू कैन से सेकंड से भी छोटी टर्म, यू कैन से माइक्रो सेकंड्स के अंदर यहाँ से डाटा कैलिफोर्निया तक भेज सकते हो, अर्थ के 1 पोल से सेकंड पोल पे भेज सकते हो, ठीक है। तो इतने जल्दी फास्ट काम, इतने मल्टीपल नोड्स आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इंटरनेट एक बहुत बड़ी टर्म है, एक बहुत बड़ा यू कैन से स्पाइडर का जाल है, जिसको एकदम से हम नहीं, मतलब यू कैन से हम पूरा पोर्शन ऐसे कवर नहीं कर सकते, तो हम एक उसे सिंगल सिंगल लॉजिकल टर्म दे देते हैं इंटरनेट, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैंने आपको स्विचेस के बारे में बताया था कि ये स्विच एक दूसरे से तो बात नहीं कर सकते। एनीवन, कोई बता सकता है क्यों नहीं कर सकते ये? क्योंकि स्विच लेयर 2 पे काम करता है और वो एक इंटरनेट बना देता है, यस, और इंटरनेट से कनेक्ट नहीं कर सकता स्विच डायरेक्टली। या दैट्स ट्रू। हमारा क्या कहते हैं जो स्विच है वो लेयर नंबर 2 से काम कर सकता है। सी, कभी कभार ऐसा होता है कि आपका जो आईएसपी होता है उस पर आपको गुस्सा आता है क्योंकि वो नेट बंद कर देता है। बेसिकली आपके जो पैकेट्स हैं वो इंटरनेट में नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन वही चीज़ अगर आप अपने पीसीस के साथ करो, जैसे हम पिंग के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। अगर आप गूगल के सर्वर को पिंग करते हो, ठीक है। तो पिंग बेसिकली क्या है, एक हाय हेलो का मैसेज अभी के लिए समझ लो, ठीक है। हम हाय कहते हैं, दूसरा वाला सर्वर जो है हेलो कहता है, ठीक है। इतना समझ लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। पिंग हम करते हैं अगर अपने बाहर इंटरनेट पे, ठीक है। अगर आपका आईएसपी यू कैन से काम नहीं कर रहा ढंग से, वो आप उसके कुछ डिवाइसेस में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप नहीं कर पाओगे। लेकिन वही अगर आप अपने डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड हो, मतलब आपके जो लोकल एरिया नेटवर्क में कनेक्टेड है, उनसे आप कर पाओगे, ठीक है। तो सिंपली हम ये मान लेते हैं हमारा आईएसपी है एंड स्विचेस वो काम कर नहीं सकते जो हम करवाना चाहते हैं, बेसिकली इंटरनेट में वैन एरिया में लेके जाना, सो यहाँ पे नहीं काम हो सकता है।
जैसे कि गौरव ने बिल्कुल सही आंसर दिया, स्विचेस लेयर नंबर 2 पे काम करते हैं और वो इस चीज़ में हमारी हेल्प नहीं कर सकते, ठीक है, दैट्स ओके। अब हमारे आ जाते हैं राउटर्स, ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम के अंदर चेंज है, एक एक नया डिवाइस हमारा आ चुका है एंड या अब ये हमारे इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं बिकॉज राउटर नंबर 2 पे, गौरव आप मत बताना, आपको पता है कोई और, क्यों यहाँ पे अब हमारा राउटर कनेक्ट हो पा रहा है इंटरनेट से, एनीवन? बिकॉज ये वायरलेसली काम करता है और ये लेयर 3 पे काम करता है। नहीं, वायरलेस लेयर 3 वाला कॉन्सेप्ट अच्छा सही था, लेकिन राउटर वायरलेसली काम नहीं करता, ठीक है, जितने भी मैं डिवाइसेस बता रहा हूँ, अगर मैं एक्सेस पॉइंट नहीं लेयर कह रहा हूँ तो वो वायरलेसली काम नहीं करते हैं, ठीक है। सो बिल्कुल सही, ये लेयर नंबर 3 पे काम करता है, ये बेसिकली दो हमारे लैंस को कनेक्ट करवाता है। सो यहाँ पे हमारा, अब आप नॉर्मली मेरे मतलब यू कैन से मेरा बुआ का लड़का मेरे से बात कर सकता है आराम से, या नंबर रमन आपने हैंड रेस करा है, ओके, गलती से हो गया। ओके, अब थोड़ा सा हम पढ़ते हैं फायरवॉल्स के बारे में, ये स्लाइड का लास्ट स्लाइड है हमारी, इसके बाद हम थोड़े प्रैक्टिकल को देखेंगे और उसके बाद थोड़े क्वेश्चंस करेंगे, ओके। तो ये हमारी एक छोटी सी फायरवॉल है, सॉरी छोटा सा नेटवर्क है। देखो, फॉर एन एग्जांपल अभी के लिए मैं फायरवॉल्स हटा देता हूँ, ठीक है, मैं फायरवॉल्स हटा देता हूँ, ठीक है। अभी के लिए एक छोटा सा स्पॉइलर, मेरा बुआ का लड़का बहुत अमीर है, ठीक है, मैं और मेरे दोस्त नॉर्मल मिडिल क्लास है, लेकिन मेरे बुआ का लड़का बहुत अमीर है। हाँ, एक ये हैकर है, आप में से कोई हैकर है, ठीक है, मैं ले लेता हूँ धीरज भाई को अपने, वो एक हैकर है, ठीक है, वो किसी इंटरनेट के किसी कोने में बैठे हुए हैं किसी कंट्री के, ठीक है। अब ये फायरवॉल में ही लगा, एज मैंने बताया था, देखो फायरवॉल की कॉस्ट बहुत होती है, ठीक है, फायरवॉल एक पर्टिकुलर अलग डिवाइस है आपका, ये मैंने बताया था, होस्ट बेस्ड फायरवॉल की मैं यहाँ बात नहीं कर रहा, मैं नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल की बात कर रहा हूँ। फायरवॉल की कॉस्ट बहुत पड़ती है, सिस्को जहाँ पे नाम लग जाता है वहाँ पे कॉस्टिंग और बढ़ जाती है, ठीक है, बिकॉज सिस्को बहुत अच्छे डिवाइसेस प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो एज वो अमीर है तो वो अपने नेटवर्क के अंदर फायरवॉल लगा रहा है, ठीक है। हाँ, अब मेरा आईएसपी जो है वो बहुत ज़्यादा यू कैन से, मैंने कम पैसों में मुझे काम करना था एज अ मिडिल क्लास, सी देखो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, पर मैं एक सिनेरियो ले रहा हूँ कि मेरा आईएसपी ने कोई फायरवॉल नहीं लगा रखी है, ठीक है। तो नॉर्मली जो हमारे धीरज भाई हैं वो कोई यू कैन से मलेशियस पर्पज से मुझे कोई मालवेयर भेजते हैं इंटरनेट से, एंड या वो मालवेयर आराम से मेरे पास आ जाता है एंड या मेरा पीसी इन्फेक्ट हो जाता है एंड या आई एम हैक्ड, सिंपली मेरे दोस्त के साथ होता है ऐसा। लेकिन जैसे अब मेरा बुआ का लड़का बहुत अमीर है तो उनके घर वाले ने पैसे दे रखे हैं, तो यहाँ से जब उनका सपोज डाटा आता है, एक मिनट में डाटा वाले डाटा को इधर ले आता हूँ, कहाँ गया डाटा, डाटा या ये रहा डाटा, जरा तो जरा जा, नीचे इस डाटा को थोड़ा इंटरनेट से घुमाते हुए लाते हैं, इधर आ, या आ गया ये, ठीक है। तो ये जब ये बेसिकली मलिशियस डाटा है, अब जब हमारे धीरज भाई से भेजते हैं मेरे बुआ के लड़के के पास, ठीक है, तो ये राउटर से होते हुए जाता है, अब यहाँ पे आ जाती है फायरवॉल। अब फायरवॉल ये बहुत अच्छी फायरवॉल है, ठीक है, इसके अंदर बहुत अच्छी तरह ये नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है, इसके अंदर बहुत अच्छे यू कैन से रूल्स लिखे हुए हैं, तो ये पैकेट हो जाता है ड्रॉप, एंड ड्रॉप का मतलब इसको ये फायरवॉल आगे बढ़ने नहीं देती है, एंड या मेरा बुआ के लड़के के जितने भी पीसी हैं वो सारे सिक्योर हैं, क्योंकि स्विच के पास ही जाता तो ही उसे और पीसी का एक्सेस मिलता, क्योंकि हमारे स्विचेस भी बेसिकली एंड पॉइंट से कनेक्ट होते हैं, राउटर आपके एंड पॉइंट्स से कनेक्ट नहीं होते हैं, एंड नोड से कनेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है, ओके, कनेक्ट कर सकते हो आप लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है, एंड ओके। बट अब मेरा यूजुअली क्या होती है, देखो हम फायरवॉल को दो तरीके से, एक नॉर्मल में वे में बताऊँ तो यूज़ कर सकते हैं, पहला है वो आपके नेटवर्क से आपके लैन एरिया से बाहर लगा हुआ है, ठीक है, दो लैन एरिया के बीच में लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली वो बीच में लगा है तो वो यहाँ पे यहीं पे पैकेट को ड्रॉप कर देगा, उसके बाद राउटर के पास आएगा, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो क्या कहते हैं बाहर नहीं है, अगर किसी नेटवर्क के अंदर लगा हुआ है, ठीक है, तो वो वहाँ पे भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पैकेट हमारा राउटर के पास आएगा, राउटर उसे आगे फॉरवर्ड करेगा मेन क्या कहते हैं स्विच के पास, उससे अगर कोई मलिशियस पैकेट होगा तो डाटा यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। ये एक बेसिक काम था फायरवॉल का, ठीक है, फायरवॉल एक अपने आप में प्रॉपर इसका कोर्स होता है, ठीक है, सो वो नेटवर्क इंजीनियर्स के लिए होता है, सो मैंने भी नहीं वो करा है, ठीक है, बट या अगर आपको नॉलेज अपनी फायरवॉल्स के बारे में इंक्रीज करनी है तो या यू कैन गो फॉर इट, बट अभी के लिए अभी हम इतना ही समझते हैं, ठीक है। फायरवॉल तक किसी को प्रॉब्लम, ये मेरी छोटी सी जो मैंने धीरज भाई के साथ एनालॉजी बताई ये अच्छी लगी, थम्स अप कर सकते हो सर अगर ब्रो हेलो या जस्ट वेट। जो मालवेयर होता है वो वेरियस फाइल्स होते हैं रैंडम राइट वो तो हमारे विक्टिम जब एक्सेस करता है उस तभी अपलोड होती है ना, विदाउट उसकी परमिशन वो जा नहीं सकते, राइट?
एक बार दोबारा अपना क्वेश्चन समझाओ, मैं समझा नहीं। मतलब अभी मैं एक विक्टिम हूँ, मैंने हम्म कौन सी फाइल आपने सेंड की है मुझे, हम्म तो मैं डाउनलोड करने की परमिशन दूंगा तो अभी वो मेरे सर्वर पे आएगी, राइट? नहीं, ऐसा नहीं है। अटैकर्स बहुत सारे मल्टी सी देखो, कोई भी जो अटैक होता है वो सिंगल, जो भी एक परफेक्ट यू कैन से पीसी को कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है, वो सिंगल अटैक से नहीं होता। मल्टीपल अटैक्स, मल्टीपल यू कैन से टैक्टिक्स यूज़ करे जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो चीज़ पॉसिबल हो पाती है। सो या अटैकर्स कर लेते हैं कि वहाँ पे ज़ीरो इंटरेक्शन होता है यूज़र का, एंड या आपका पीसी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। ओके, या एनीवन एल्स कोई क्वेश्चन हो, उसके बाद हम प्रैक्टिकल पोर्शन पे चलते हैं। ओके, नो वन। उससे पहले देखो मैं आपको थोड़ा क्लियर। सा, हाँ या ओके क्लियर बोला था किसी ने। हम देखो मैं आपको एक ना छोटा सा डायग्राम दिखा देता हूँ। ऐड यहाँ पे थे वो, क्योंकि ना मुझे वैसे कोड्स मिले नहीं थे, दैट्स वाई मैं दिखा रहा हूँ। सी सिस्को 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 या सी, देखो यहाँ पे ना डिवाइसेस हैं सिस्को के, एंड कहाँ गए, अभी तो नहीं थे, ये रहे। ठीक, देखो एक मैं राउटर की बात करूँ ना, तो राउटर हमारा नॉर्मली, अगर मैं राउटर की साइन की बात करूँ तो राउटर के साइंस में आपको 4 एरोज दिखते हैं, ठीक है। वो 4 एरोज में बता देता हूँ किस टाइप से होते हैं, क्योंकि कभी कभार इस पे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। जैसे आपका ये थोड़ा अच्छा सा राउंड बना लेता हूँ, ठीक है। इसमें इस तरीके से एरो होगा, एक एरो अप, एक एरो डाउन, एक एरर आपका लेफ्ट में, एक एरर आपका राइट में। आपको एक, क्योंकि ना देखो जब टोपोलॉजी कोई भी बनाई जाती है, आप जब बेसिकली एक टोपोलॉजी एक नेटवर्क क्रिएट कर रहे होते हैं, तो उसमें आपको बेसिकली पहले आप डायरेक्ट जाके नहीं कनेक्शन क्या कहते हैं स्टार्ट नहीं कर रहे थे, आपको एक यू कैसे रफ वर्क करना होता है, आपको दिखाना पड़ता है कि आप बेसिकली कैसे क्रिएट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है स्विच, ठीक है। स्विच हमारा इस तरीके से होता है कुछ कुछ करके, ठीक है। आई थिंक मैंने सही बनाया है, लेकिन आपको 4 एरोज परपेंडिकुलरली आपको दिखते हैं, ठीक है, मतलब पर 180 में कह सकते हो आप इसे, ठीक है। परपेंडिकुलर तो 90 हो गया, ठीक है, इस टाइप से करके होता है। हाँ, एंड फायरवॉल का तो नॉर्मली आपका जहाँ पे आपको वॉल सी दिख जाए, ठीक है। अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ना मैंने क्वेश्चंस दे रखे हैं इसमें, एंड या वो क्वेश्चंस मैंने किसी यू कैन से और क्रिएटर के लिए हैं, लैब्स मैंने खुद बनाई है क्योंकि क्वेश्चंस मुझे बहुत टाइम लग जाता, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे थ्योरी सेक्शन, अभी क्लास ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है। थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है, मैं भी बोलते बोलते थक गया, ठीक है। सर एक वैसा क्वेश्चन है कि अगर मैंने किसी आईपी पे रनिंग और पोर्ट आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है? क्या आपकी आवाज़ कट गई थी, दोबारा बोलना। मतलब मैंने किसी आईपी पे स्कैनिंग स्टार्ट कर दी हम्म और वो जो पोर्ट्स है वो फिल्टर्ड स्टेट में शो हो रहे हैं, तो हम्म इसका मतलब एक्चुअली होता क्या है? कि फायरवॉल है वहाँ पे। मतलब हमारा पैकेट उनके नेटवर्क में पहुंच ही नहीं पाया। नहीं, जैसे मैंने बताया था कि मेरे आपका आईएसपी ने बेसिकली फायरवॉल लगा रखी है, या फिर आपका बुआ का लड़का, मतलब इन आयरनिकली वे, कि यहाँ पे कोई फायरवॉल है आपके बीच में जो आपको नेटवर्क से पहले ही ड्रॉप कर दे रही है। अच्छा, मतलब नेटवर्क के अंदर एंटर नहीं कर पाया, पहले हमें निकाल दिया गया। या बेसिकली अगर किसी को नहीं पता तो ये एनमैप की बात हो रही है, एक हमारा यू कैन से सिक्योर साइबर सिक्योरिटी, या फिर हम जब बेसिकली इन्यूमरेशन फेज का ये पार्ट है। किसी को नहीं पता ये बात क्या थी, दैट्स ओके। कभी हम हाँ, जस्ट भाई, मैंने भी एनएप यूज किया है, बट मुझे अभी तक समझा नहीं है वो पोर्ट कैन स्कैन क्यों करते हो। देखो मैं अभी आपको इस बारे में नहीं कह सकता, बिकॉज ये सिक्योरिटी कोर्स नहीं है, ये नेटवर्किंग कोर्स है, ओके। किसी दिन संडे वगैरह में एक नॉर्मल क्लास रख लेंगे जिसमें आपके थोड़े बहुत क्वेश्चंस मैं क्लियर कर सकता हूँ, ठीक है। ओके, एनीवन डाउट्स रिलेटेड टू नेटवर्किंग, ठीक है। अब ऐसा नहीं कोई आप एडवांस डाउट पूछ रहे हो, ठीक है, रिलेटेड टू जो मैंने अब तक पढ़ाया, या थोड़ा बहुत इधर उधर का आप पूछ सकते हो। चलिए एनीवन मैं एक सवाल इनमें आ रहा है, अगर आप पूछ लूं। या ये घर में जब हम राउटर से कनेक्ट होते हैं, बेसिकली स्विच बेसिकली किसी बिल्डिंग्स